हिंदुस्तान की ये शायद पहली परीक्षा होगी जिसमें रिजल्ट नहीं सिर्फ गिरफ्तारियां आ रही है। गिरफ्तार भी ऐसी जिसके पूछने के बाद पूछताछ के बाद नतीजा कुछ भी नहीं आ रहा है। विनय शाह जिनको गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया, सीआईडी कोर्ट में उनकी आज पेशी भी हुई है और पेशी के बाद अब उनको सीआईडी जो है अपने रिमांड में लेगी और रिमांड में लेने के बाद पूछताछ करेगी। अब ये देखिए, विनय शाह तक पहुंचने के लिए भी सीआईडी की टीम को 1 साल से ऊपर लग गए। सितंबर 24 में परीक्षा आयोजित की गई थी, तुरंत बाद ही इसका धांधली का आरोप लगा, सीआईडी गठित हुई और विपक्ष हमेशा इस मामले की मैं मांग करता रहा है कि सीबीआई से जांच हो जाए। सीबीआई से हो जाती तो शायद साल भर के बाद ये पहली गिरफ्तारी इस तरह से नहीं होती। जो 2-3 लोग गिरफ्तार किए, शशि भूषण गिरफ्तार हुए थे, महेश गिरफ्तार हुए थे, तो सबको यही लगा था कि मास्टरमाइंड यही है। अब भी यही लग रहा है कि विनय शाह मास्टरमाइंड है, लेकिन नहीं, मास्टरमाइंड जो बैठा हुआ है अनीश, वो बहुत दूर है झारखंड पुलिस के गिरफ्त से भी और झारखंड पुलिस की सोच से भी। और यहाँ क्या है, जेसीसी सीजीएल के अभ्यर्थियों का दम घुट रहा है। ये वो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें विनय शाह हैं और विनय शाह को आज सीआईडी कोर्ट में पेश किया गया। अब सोचिए कि भाई साहब, ये सीजीएल की परीक्षा जो है झारखंड में कैसी हो गई है। हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया और हाईकोर्ट में भी अभ्यर्थियों के मांग के अनुरूप फैसला सुरक्षित रख लिया गया, मतलब फैसला आया नहीं। अब सोचिए, रिटन हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, फाइनल रिजल्ट्स का वेट किया जा रहा है कि भाई अब फाइनल रिजल्ट्स आ जाए और सीधी सीधी ज्वाइनिंग हो। लेकिन ये अटका हुआ है सालों से जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा, मतलब कह सकते हैं कि परीक्षा ना हो गया कि मानो घाघ हो गया और घाव हो गया है। अब इसमें विनय शाह को जब गिरफ्तार किया गया है, अब उसको हिरासत में जेल में भेजा गया है। देखते हैं कि झारखंड पुलिस इससे क्या उगलवाती है और उगलवाने के बाद भी कहाँ तक और कब तक नतीजों तक पहुँचती है। तो आप कह दीजिए कि जैसे सीजीएल का ये जो परीक्षा है बिल्कुल पेंडुलम की तरह है, हिल डोल रहा है और अभ्यर्थी की उम्मीदें जो है वो अब पेंडुलम की तरह नहीं, अब ख़त्म हो रही है कि भाई कब होगी ये नियुक्ति परीक्षा, कब होगा ये रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। अब कब 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 जो है जितना भी सवाल है अब सब अधर में लटका हुआ है। अभ्यर्थियों के हिस्से कुछ भी नहीं। मामला हाई कोर्ट में है, मामला सीआईडी के पास है। अब विपक्ष भी ये मांग कर रहा है कि इसको सीबीआई से जांच करा देते तो अभी तक नतीजे आ गए रहते। विनय शाह भी छोटी ही मछली आप मान के चलिए। रिजल्ट को छोड़ सवाल और गिरफ्तारियों के बीच ही अटक कर रह गया है सीजीएल। अब अनीस की गिरफ्तारी कब होती है, क्या वो ही आखिरी मास्टरमाइंड है, ये देखने वाली बात होती है। अब शाह से पूछताछ के बाद किस तरह के नतीजे सामने आते हैं वो देखने वाली बात होगी।